एक समर कैंप, एक अंधेरी रात और एक ऐसा रात जिसने सबकी ज़िंदगी बदल दी। उस रात टेंट के बाहर कौन खड़ा था जिसे राहुल आज तक भुला नहीं पाया। उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी वो। सच जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दादा, मेरे चैनल आपका स्वागत है। हर महादेव के साथ सो गाइस, आज मतलब क्या ही बोलूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपने इतना सारा प्यार दिया हमारी हॉरर स्टोरी को, एंड जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, आई थिंक सो सैटरडे को अपलोड किया था, तो उस वीडियो पे आपने 1K व्यूज लाए हैं। एंड थैंक यू सो मच इसके लिए कि आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हमारे हॉरर स्टोरी को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि आपकी हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक नई हॉरर स्टोरी लाई जाए, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरी सीरीज कि मुझे आगे 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 करना ही पड़ रहा है। या तो आप लोग तो कमेंट से भर दे रहे हो कि हॉरर स्टोरी करो, हॉरर स्टोरी करो, तो आज आपके लिए लाई है मैंने एक न्यू हॉरर स्टोरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। सो गाइस, आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है वो बेस्ड है समर वेकेशन पे। तो आई नो सबकी समर वेकेशन अभी खत्म हो गई होगी, सबके स्कूल रीओपन हो गए होंगे, तो इसलिए ये हॉरर स्टोरी सामने आई है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको ये सब हॉरर स्टोरी बताई जाए। तो ये जो हॉरर स्टोरी थी वो समर वेकेशन के ऊपर। तो आप मुंबई में देखोगे ना, हर जगह समर कैंप लगा रहता है। समर कैंप में ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। एंड आई नो आप में से कोई ना कोई तो कभी ना कभी समर कैंप गया ही होगा, बट मैं तो नहीं गई हूँ कभी भी समर कैंप, क्योंकि हम लोग को घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती समर वेकेशन में, तो हम लोग समर कैंप कहाँ ही जाएंगे। बट एनीवेज, तो जो छोटे बच्चे रहते हैं समर वेकेशन में बोर होते हैं, उनकी फैमिली उनको समर कैंप में डाल देते हैं ताकि वो वहाँ पर कुछ सीखे, वहाँ पर नए नए दोस्त बनाए और वहाँ पर सर से कुछ अपने सर मैम जो भी रहेंगे उनसे न्यू न्यू स्किल सीखे। तो ये भी ऐसी ही हॉरर स्टोरी है, बट बच्चा तो ज्यादा कुछ सीखने के लिए, बट बन गई इसकी हॉरर स्टोरी जो लाइफ उसके लाइफ पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो ये जो हॉरर स्टोरी थी इसमें एक लड़का था, उसका लड़के का नाम क्या रखे, राहुल ही रख लेते हैं। तो उस लड़के का नाम था राहुल। तो जो राहुल नाम का लड़का था वो अपने नाना जी के घर पर रहने आया था, और नानी नहीं थी, मतलब डेथ हो गई थी उनकी पहले ही। तो जब वो छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो जो नाना जी थे उनसे बहुत प्यार करता था वो, और नाना जी भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो वो थोड़ी जगह उसको घुमाने लेके गए थे, तो उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके नाना जी ने सोचा क्यों ना तुम्हें समर कैंप डाल दो। तो उन्होंने एक समर कैंप डिसाइड किया था। एंड जो समर कैंप था तो उन्होंने उनको फोन भी किया था कि आप एग्जैक्ट लोकेशन बताओ जहाँ मैं राहुल को ड्रॉप करूँ, वहां से समर कैंप के बस में वो लोग आगे समर कैंप तक जाएंगे। तो जो नाना जी थे उन्होंने एक एग्जैक्ट लोकेशन ले ली कि यहाँ पर मैं राहुल को छोड़ूंगा, यहाँ पर आपकी बस आनी चाहिए, तो राहुल आगे आपके साथ जाएगा। और मतलब एक सर्टिफिकेट भी रहता है एनालाइज कि हमारी जिम्मेदारी रहती है, तो उस पर हमको साइन करना रहता है। तो नाना जी ने उसके ऊपर भी साइन किया था। फिर जब राहुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने समर कैंप के लिए, वो सोच रहा था कि मैं कुछ न्यू स्किल सीखूंगा, बहुत सारी मस्ती होगी एंड अपने न्यू न्यू फ्रेंड्स बनाऊंगा। तो वो निकल गया था नाना जी के साथ समर कैंप के लिए। तो जो समर कैंप थी वो थी दोपहर के टाइम पे। तो बट जो समर कैंप थी वो ना नाना जी के घर से बहुत ज्यादा दूर थी, तो उन्होंने सोचा कि ना हम लोग जल्दी निकले। तो कम से कम कैंप 6 बजे की होगी, 6 बजे वहां पर पहुंचना था, एग्जैक्ट लोकेशन जो नाना जी ने हमको भेजी थी। तो उन्होंने सोचा कि ना हम लोग जल्दी दोपहर में निकले क्योंकि बहुत दूर था। तो वो लोग निकल गए थे। एंड रस्ते पर इतना ज्यादा वो बात कर रहा था नाना जी से एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो जो उनका जो वहाँ पे जहाँ जा रहे थे ना रास्ते में, वहाँ पर मतलब मैं बता दूँ मेन जो था कि वहाँ पर डाटा नहीं होता, मतलब वहाँ पर कोई टावर नहीं था, इसलिए वहाँ पर कनेक्शन नहीं था। तो जो नाना जी के घर था वहाँ तक ही कनेक्शन होता था, एंड आगे मतलब कम से कम 10-20 किलोमीटर तक कोई भी खंबा नहीं था। इसके वजह से वहाँ पर कोई भी डाटा नहीं होता था, ना ही वहाँ पर वाईफाई होता था। तो वहाँ जो जिस रेंज में वो लोग गए थे तो वहाँ पर बिल्कुल भी डाटा नहीं था।
करना और उनसे शेयरिंग भी करना। तो राहुल ने उनकी बात मानी। फिर वो जो जैसे ही समर कैंप में गया तो बच्चे अचानक कुछ अजीब सी चीज़ कर रहे थे, सर्कल में बैठे थे, तो वो कुछ समझ नहीं पाया। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राहुल था उसने देखा बच्चे कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे वहाँ पर, तो उसने ध्यान नहीं दिया। वो मतलब सर्कल में बैठे थे तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। वो गया अपने सीधा उसको अपना टेंट ढूंढ रहा था, बट एक टेंट पर उसका नाम लिखा था, तो वो उस टेंट के वहाँ पर टेंट में गया एंड वहाँ पर उसने अपना बैग रख दिया और मतलब उसका सामान था वो रख दिया। फिर वो फिर से आ गया जो सर्कल बना था बच्चे बैठे थे उधर, तो उनके साथ वो बैठ गया। बट बच्चे फिर भी उसको अजीब नज़र से देख रहे थे, उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था और उसको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि लोग मेरे को क्यों देख रहे हैं। सब बच्चे उसे देख रहे थे और इतनी अजीब तरीके से देख रहे थे कि क्या बताऊँ। तो वो खुद डर गया था इतना ज़्यादा एंड अचानक से एक लड़की जो थी वो चिल्लाने लगी। तो वो सुनकर ही इतना ज़्यादा डरने लगा ना कि क्या बताऊँ। उतनी जोर फिर पहले वो धीरे धीरे चिल्लाती थी, बहुत तेज से उसने चिल्लाना चालू किया और वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो सीधे भागा अपने टेंट के पास। टेंट के अंदर जाकर उसने अपनी जो टेंट की जिप होती है गाइस डोर, उसको बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पूरी शांति हो गई। फिर उसने जब जिप खोला तो उसने बाहर देखा कि एक लड़की थोड़ी दूर पे एक कुल्हाड़ी लेके जमीन खोद रही है। अब मुझे वो देखकर बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा, बट उसने सोचा कि क्यों ना जाके इससे थोड़ी बात करूँ कि यहाँ पर क्या चालू है क्या नहीं। तो वो जैसे ही गया उसके पास तो उसने जोर जोर से लड़की ने उसके ऊपर चिल्लाया और उसको बहुत डेंजर तरीके से देख रही थी वो, और उतना ज़्यादा डर गया कि वो सीधा भागा। जो सर थे मतलब जो सर कैंप जो लगाए थे जहाँ पर सर थे उनके टेंट के यहाँ पे, वो टेंट के मतलब टेंट के बाहर गया, वहाँ पर वो जो जिप था वो खुली थी। वो जैसे ही झाँकने गया तभी उसको लगा पीछे से किसी ने उसको धक्का दिया और जैसे ही उसने देखा तब जैसे ही वो अंदर गिरा फिर वो उठा और उसने देखा जब पीछे मुड़ के तो वहाँ पर जो सर थे कैंप के सर वो खड़े थे और वहाँ पर 24 बच्चे खड़े थे और जो सर थे उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो आ रहे थे राहुल को मारने के लिए। और राहुल इतना ज़्यादा डर गया कि अपने मुंह पर उसने दोनों हाथ रख लिया। फिर उसको ऐसा लगा कि फिर थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, तो कोई मतलब उसका हाथ हटा रहा है फेस से। तो उसने जैसे ही हटाया तब उसको पता चला कि उसके नाना जी ही है। फिर नाना जी ने बिना कुछ उसे बोले सीधा हाथ पकड़ा और खींच के अपनी गाड़ी तक लेके गए। और फिर जैसे ही उन्होंने गाड़ी चलाई तो वहाँ पर जितने भी बच्चे और सर थे उनके चीख चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। इतना वो चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, राहुल समझ नहीं पाया तो वो इतना ज़्यादा रोने लगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चालू है क्या नहीं, बट नाना जी को सब पता था कि यहाँ पर क्या चालू है क्या नहीं। तो नाना जी ने कुछ भी नहीं बोला और सीधा सीधा चले गए और उस जगह से कम 20 किलोमीटर के बाद उन्होंने एक जगह पर गाड़ी रोकी। तब उन्होंने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सब कुछ सच सच अपने नाना जी को बता दिया। तब नाना जी को पता चला, तब नाना जी ने उसे बताया कि जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा था, जैसे ही डाटा के रेंज में आया मोबाइल, तब वो जो समर कैंप के जो सर थे उनके नंबर से मुझे कॉल आ रहा था। जैसे ही मैंने कॉल उठाया उन्होंने बोला कि जिस बस से जो बच्चे और सर थे समर कैंप जा रहे थे वो रास्ता खाई में गिर गया है एंड हम आपको इतनी देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप फ़ोन नहीं उठा रहे। ये सुनकर राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया एंड उसे समझ आ गया कि क्या चालू था। तो इसलिए उसके नाना जी उसे घर लेके गए और वो समर वेकेशन उसकी सबसे स्पूकी समर वेकेशन है। एंड आपको पता है अगले समर वेकेशन में वो कहीं गया भी नहीं, मतलब उसे इस चीज़ से रिकवर और भूलने के लिए 4 साल लग गए थे कि वो चीज़ ये भूल जाए, बट वो नहीं भूल पाता था। उसे इतना ज़्यादा डर बैठ गया था। उसके नाना जी बहुत जगह उसको घुमाते थे बट ऐसी जगह वो कभी नहीं भूल सकता अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस यही था आज का हमारा हॉरर स्टोरी। तो आपको ये कैसा लगा